आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटे, क्या हाल है आपका? आंटी से मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई है और आप जानते हैं कैसे मुलाकात हुई? आंटी जरा वो वाला आशीर्वाद दिखाइए अपना आप। अरे बेटे, सदा सुहागन रहो, ये देखो सदा सुहागन रहो और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। देखा कितना प्यार भरा। आपका जीवन साथी साथ रहे और बच्चे का साथ आपके गेल रहे। तो आप देख रहे हैं आंटी ने क्या आशीर्वाद दिया कि जीवन साथी साथ रहे। हर क्षण जब तक प्राण हमारे रहे, हाँ तब तक साथ रहे। जी, पहले तो मैं आशीर्वाद लेती हूँ आंटी का। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है। नहीं बेटे, माँ बाप की यही भावना होती है। मेरी बच्चे बहुत खुशी रहे, आप मेरी बेटी के रूप में हो। बिल्कुल। ये देखो आंटी, अब आंटी के पास तो बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, देखते हैं क्या कहती है आज आंटी, हमें क्या ज्ञान देती है। भाई, आप मेरी बेटी के समान हो। बिल्कुल आंटी, वो तो कोई दो राय नहीं अरे है। जो भावना है, माँ के प्यार है, जो रिश्ता है, बिल्कुल अंदर की जो भावना हमारी बच्चे के लिए क्या क्या कहती है। बिल्कुल कहती है। तो एक बात बताओ, अच्छा आप जैसे उस दिन मैंने आपसे एक बारी पहले भी पूछा था, आप मुझे आशीर्वाद देते हो कि सदा सुहागन रहो। हाँ, भाई सदा अच्छा तो मुझे और बताओ, और मुझे क्यों नहीं देते हो कि तेरी सेहत अच्छी रहे या तू खूब बजेगा? खाली सुहागन का क्यों देते हो आप? अगर सुहागन मैं चाहूंगी कि मैं सुहागन रहूं। हाँ जब सुहागन रहेंगे, सारे प्यार मिलेंगे, सारे सुख मिलेंगे और सारी सेहत अपना आप ही बढ़िया रहेगी। तो आंटी अगर जीवन अच्छा एक बात बताइए, अगर कई जैसे बेचारी औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है या किसी वजह से लड़कियां, जैसे आज की जनरेशन में आप देखते हो कि शादी ही नहीं कर रही हैं। नहीं, बहुत सी है। हाँ बिल्कुल है। तो आप उनको क्या आशीर्वाद दोगे? भाई उनको यही देंगे जो ऊपर वाले के लेकर किस्मत। हाँ कुछ किस्मत के भी अंकुर होते हैं। बिल्कुल सही आंटी, और बिल्कुल। कुछ अपने भी थोड़ी किस्मत की बात भी थोड़ी होती है। किस्मत भी है, किस्मत इधर रहेगी और थोड़ी अपना भी जुड़ता उसमें, जुड़ता है इसमें। तो आप उनकी भावना। हाँ अगर हमारा मन साफ है, हमारी स्थिति बढ़िया गैल है, तो हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। ठीक है आंटी, समझ गई मैं आपकी बात। नहीं बिगाड़ सकता। तो लेकिन आपका दूसरा आशीर्वाद तो है ना, सुहागन के साथ साथ दूसरा है कि नहीं? आंटी देखिए, आंटी थोड़ी सी हिचकिचा रही है। तो आंटी कह रही है वो सब औरतें जो अपने हस्बैंड्स की बुराइयां करती है, आंटी की बात सुनो। वो कह रही है सदा सुहागन रहो, हस्बैंड को खुश रखो, चाहे हस्बैंड आपको कुछ खुश रखे या ना रखे। क्या हस्बैंड रखे? नहीं रखे नहीं, हमें भगवान ऊपर जाके हमें जी देना भगवान। अरे आंटी तो हस्बैंड को नहीं देगा क्या? वो उसकी जिम्मेवारी क्या बनती है? अच्छा आप पहले ये बताइए। उसकी जिम्मेवारी बनती है। हाँ लेकिन हमें ऊपर वाले ने दर्जा थोड़ा नीचे दिया हुआ है। अरे आंटी सच्ची में आप ऐसा सोचते हो क्या? हम सोचते हैं इसको। अच्छा, पर ऐसे क्यों? आप ये बताइए क्यों औरत का दर्जा किस औरत? आप तो कह रहे थे उस दिन, औरत तो हर जगह है आंटी। देखिए हवाई जहाज भी चला रही है, गाड़ी भी चला रही है। ये है, लेकिन हम अपना कर्म करके ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, हम अपना कर्म कर रहे हैं ना। अच्छा तो कर्म कर रहे हैं, हम पृथ्वी पाए हैं। हाँ। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है एक अलग चीज होगी। हाँ। लेकिन फिर भी औरत जाति अपना कर्म कर रही है। आज की लड़की, आज की जनरेशन। आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि औरत के अंदर क्षमता ज्यादा है ना, तो इसीलिए अगर उसको कभी आगे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। और अगर उसमें उसको ये सब कॉम्प्रोमाइजेस करने भी पड़े तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई ईगो मत रखो। आंटी ये समझाना चाह रही है ना, सहन कर रही है, वो सहन कर रही है, उसमें सहन शक्ति है। हाँ शायद आंटी की मैं 70% बात से मैं अग्री जरूर करूंगी कि हाँ की औरत आगे बढ़ रही है। औरत के आगे बहुत सहन शक्ति है, उसमें बहुत सहन शक्ति है। लेकिन के लिए पर आंटी अन्याय ना सहन कर, ये तो आप मानोगे ना? ये बात तो आप मानोगे ना? जो गलत होता है वो तो गलती है। चलो आंटी और मैं इस बात पे अग्री तो कर गए। जो गलत है वो तो गलती है। बिल्कुल। तो आंटी एक सेकंड मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि हम जो है एक थोड़ी सी हमारी जनरेशन में जो एक डिफरेंस है, आंटी की सोच में और हमारी सोच में जरूर थोड़ा बहुत फर्क है। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ये सब देखा है, इन्होंने खुद कितना किया होगा सैक्रिफाइस अपने सारे। आंटी अब परदादी भी बन चुकी है। परदादी तो वो सबको संभाल रही हैं। देखिए आपके और मेरी उम्र के उसमें तो मेरे लड़का है, आपके 20 साल का फर्क होगा तकरीबन, है ना आंटी? इतना ही होगा, है ना? ज्यादा है। अच्छा ज्यादा है, चलिए जो भी है इतना तो है।
तो ऑब्वियसली वो एक काफी जनरेशन का फर्क है। आज की जनरेशन से अगर मैं बात करूंगी तो उनका वो कहेंगे आंटी को तो शायद नमस्ते कर देंगे। उनका विचार, नहीं दादी नानी ये नहीं चलेगा, विचार, हाव भाव, सोच फर्क है। अलग निकलेगी। तो मैं आंटी को कल भी यही बात बोल रही थी, जो हमारी वाली जो जनरेशन है वो आंटी आपकी भी देखिए अलग है। हाँ, आपके बच्चे, उनकी सोच भी कुछ अलग है बिल्कुल। बहुत आंटी उनकी सोच तो बिल्कुल ही अलग है। हम लोग तो फिर भी कहीं मिल जाते हैं शायद, वो तो कहीं नहीं मिलने वाले। हमारी दादी ही, नानी ही, और जो हमारी मम्मी, उनमें हम में भी थोड़ा बदलाव है। जो उनमें है वो हमें नहीं है। बिल्कुल, वो जनरेशन में तो फर्क आएगा ही। जो हम में है थोड़ा बदलाव हमारे बच्चे में है। मैं ये नहीं कहूंगी आंटी की उनकी भी सोच गलत है, लेकिन वो अब वो इस हालात में वो जी, हमारी जनरेशन में हम थोड़ा बहुत बोलना हमने शुरू किया है, हमने आगे आना शुरू किया है, तो हमने इस जनरेशन की बात भी सुनी, और जो आगे जो हमारे बच्चे हैं हम उनकी बात भी सुनते हैं। हमारी जनरेशन में थोड़ा सहन शक्ति ही थी, कुछ भी है कैसा भी कर रहा, लेकिन हमें गिरफ्ती चलानी है, बिल्कुल चलानी है। ये बात तो मैं आपकी बिल्कुल, हमें गिरफ्ती चलानी है। हम हाँ, अपना घर भी देखना, ये बिल्कुल बिल्कुल पूरज भी देखने हैं। तो आप बताइए आजकल के बच्चे सुनेंगे कि पूरज कौन, मम्मी कौन पूरज? नहीं, हमारे ससुरे हुए, सास हुई, पूरज बोलेंगे वो। आजकल सास ससुर सब टाटा बाय बाय। चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी मार खा रहे हैं, कोई बात नहीं। जनरेशन में मुझे लगता है सीखेंगे शायद, अगर हम उनको अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी सीख देंगे तो वो जरूर सीखेंगे। अगर हम देंगे तो जरूर उनमें है, जरूर है, घने नहीं थोड़े। हाँ घने थोड़े। आंटी की भाषा देखिए आपने, कितनी प्यारी भाषा। आंटी आप हरियाणा से हैं क्या? मैं हरियाणा की। अरे वाह आंटी, तो एक हरियाणा में कुछ एक बढ़िया सी बात बोल दो आप, कुछ अच्छी सी। तो बढ़िया भाई हमारा कुछ तो अच्छा हमारे दर्शकों के लिए यहाँ देख के कुछ बोलो प्यार से। देश हरियाणा, हमें दूध दही का खाना। अरे वाह आंटी, मजा आ गया। आज तो हरियाणा की बात है। क्यों महराज, आज हमारी सुबह कितनी अच्छी हो गई ना। अच्छा हुआ ना तुम आए। जरा इधर दिखाओ, कैमरा इधर लाओ, मैं जरा महराज को भी दिखाऊं कि देखो, ये देखो कैसे लग रहा है महराज हरियाणा की भाषा सुन के। अच्छा लग रहा है महराज, तो सिर्फ अच्छा लग रहा है। चलो बैक टू वर्क। अच्छा आंटी एक और चीज बस बताइए, तो आपने जब मुझे पहली बार देखा होगा, तो आपको मैं जब देखती हूँ आप बढ़िया से सूट में आते हैं और सिर में आपके दुपट्टा भी होता है। ये तो हमारी परंपरा है। सही, हम तो अपने सिरे ढक के रखते हैं। मैंने देखा है। देखो बच्चे हैं लेके पढ़े, ऐसी बात नहीं है। हम अनपढ़ गवार हैं हरियाणा के, ऐसे जरूर आप टाइम के। हाँ बोलती हूँ, शायद आपने वैसे पढ़ाई लिखाई ना की हो आंटी, लेकिन आपके पास बहुत सारी ज्ञान है। हमारे बच्चे लिखे पढ़े हैं, संस्कार हमने अपने बच्चे को अच्छे दिए हैं। जी नहीं, मैं उस बात के लिए नहीं कह रही हूँ, वो मैं ये हमारे ये पर्दा है, बिल्कुल ये हमारे हिंदुस्तान में चलता है। बच्चा, आप बच्चे समान है, मेरा लड़का इतनी उम्र का आपके साथ। जी 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 जी, तो हम उनके साथ भी पर्दा करते हैं अपना। अच्छा, आप अपने बेटे के सामने भी करती हैं? हमारे पल्लू ऐसे ही रहता है। हम ऐसे नहीं रहता। तो देखिए सुनिए, कर सकते हैं कोई ऐसे जो आंटी कर रही हैं। और हमारी बहू हमारे साथ आ गई है ना, हाँ, तो वो पर्दा करके आएंगे। तो इसी बात को तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने तो देखा अपनी बहुओं को ऐसे, तो जब आप मुझे निक्कर में देखते आंटी, भाई मैं बताइए तो आपको कैसा लगता है? नहीं आप बोलिए, आपने मुझे अपनी बेटी माना है तो आप बोल सकते हो। भाई इतनी बोलूंगी भाई, आजकल मॉडल जमाना है। हाँ मॉडल जमाना, टाइम की गेल चल रहा है इंसान, अब हम क्या करेंगे। अच्छा आंटी, लेकिन एक बात शायद मैं आपको इस बारे में, जैसे आप कह रहे हो ना कि आपकी बहुएं भी आती हैं, लेकिन मैं आपकी बात ये भी ठीक है कि हम थोड़े से हमारा शायद परवरिश में थोड़ा फर्क होगा, चाहे है ना, वो फर्क है, सब कुछ है हमारा, जहाँ मिलने बैठते हैं उठते बैठते शायद हम लोगों का थोड़ा सा फर्क है। तो हम इस बात को बुरा नहीं मानते हैं कि हमने निक्कर पहनी है या ऐसा है, लेकिन आप इस बात को तो मानेंगी कि अगर पहनावा कुछ भी हो, कि चाहे कोई बहुत पूरा ढका हुआ भी हो
और अंदर से गालियां दे, अच्छे संस्कार ना रखे, नहीं हो, अच्छे तो उसमें क्या है हाँ। आंटी? अब आप देखिए ना, मैं निक्कर पहन आपने आंटी पूरे के पास नहीं, आप पूरे संस्कार ले रही हो। अरे आंटी, पूरे ले रही हो। पर आपको लगता है ना कि मेरे में संस्कार मेरे माँ बाप ने दिए हैं, दिए मुझे हैं आपको, दिए हैं ये ना, भावना बस। मर्जी है। मैं इसी मर्जी से ही बहुत वो हो गई आंटी, आपने अगर ये बोल दिए दिया। माँ बाप ने, जी जी हैं? जी, बिल्कुल और बिल्कुल। उसका ही आप लाभ ले रही हो जी जी आज के टाइम में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे जो भी है हम अपने माँ बाप की वजह से ही है। भाई, माँ बाप की बदौलत तो हम यहाँ आए हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल उनकी वजह से ही है हम जो भी संसार कुछ में बिल्कुल उनकी बदौलत बिल्कुल है। लेकिन आपको शायद मेरी तरफ से कभी कुछ ऐसा तो नहीं लगा अरे कि नहीं, मैंने नहीं, कभी नहीं। आपकी कोई, आपको ऐसा तो नहीं नहीं, लगा कि ये निक्कर वाली मुझे दिखाए मत। या मैं कुछ नहीं, आजकल मॉडल जमाना हुई, मैं हुई, बच्चे हुए, पोते हुए, बेटी हुई, चल रहा जी टाइम की गेल चल रहा। बिल्कुल। हमारा टाइम देखो पीछे रह गो। नहीं, पीछे नहीं रह गए आंटी। बहुत मुझे लगता है कि वो जो टाइम था ना, बहुत सुनहरा टाइम था, बहुत ही सब में बहुत प्यार था, सब बड़े मिलजुल के रहते थे, घरों में शादी होती थी तो ऐसे जमघट लग जाता था। हमारे दादा के घर में, नाना के घर में पूरा अनाज घर में हो, कोई दाल तले के खाली नमक। हाँ। और हमारे हरियाणा में पानी कम है ना थोड़ा, जी जी, पूरे उरे को। हाँ। तो हमारे ये ईख नहीं होती, पूरे हाँ हाँ, गन्ना नहीं होते। जी जी जी, दो ही चीज बाजार से आती है हमारे घर में। हमारे टाइम में जी, दादा नाना का टाइम हो जी, सारी चीज घर में हुई। 30-40 गऊ हमारे घर में दूध निकाले करे। अरे वाह। और आज के जमाने में कौन दूध निकाल रहा है? अरे नीचे से देखना। सब चीज सारी दाल। तो वही तो मैं कह रही हूँ आंटी, दिन पे बहुत फर्क है उस टाइम का। दादी नानी चूल्हे पे पकाए करे, चूल्हे पे पकाए, कच्चे आंगने कच्चे। कितनी पेशेंस चाहिए थी बैठ के, कितने कितने लोगों के लिए रोटियां बनती थी। अरे 5-5, 6-6 किलो वो होता था। सही बात। चपाती बनी 2-2 ग्राम न लग रहा, उसमें भी हालत सबकी खराब हो जाती है। और आज का टाइम अलग है। आज का टाइम हमने बहुत कुछ देखा। बिल्कुल आंटी, ये बात तो मैं मानूंगी, आपने बहुत कुछ देखा। अच्छा, आप लास्ट में ना आंटी, हमारे प्यारे दर्शकों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक प्यार से कुछ हरियाणा में कुछ बोलिए कि मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे बोलिए बच्चों, खास करके आप औरतों को बोलिए कि मैं तुम सबको हरियाणा में बताइए कि प्यार करती हूँ और सब खुश रहिए और मेरा आशीर्वाद। हरियाणा की बहुत ही खूबसूरत भाषा है आंटी। जनरेशन खुश रहे भाई। हाँ हाँ, तो आंटी की बात सुनिए, आंटी क्या कह रही है। आंटी बोलिए। मैं अपनी भाषा बोलूं पिछली? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अपने मामा की भाषा बोलूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। महराज आंटी को देखिए, आंटी मेरा कित जारी से। अरे वाह आंटी, मेरा कित जारी, उड़ाना आजा, उड़ाना आजा, थोड़ी देर मेरे गैल टिक जा। अरे वाह आंटी, ये हुई ना बात, यही तो सुनने वाली भाषा ही पिछली। बहुत ही प्यारी भाषा है आंटी, बहुत ही प्यारी भाषा, मजा आ गया। मोटी भाषा है नहीं, पर बहुत सुंदर है आंटी, हमारे देश की जो अंदर है। यहाँ शायद आप इतना नहीं बोल पाते होंगे। हाँ, अब जनरेशन ऐसी आ रही, हम गवार बिल्कुल ऐसे लगेंगे रे, ये गवार कहाँ से चली आई। ऐसा नहीं है आंटी, हमें हर भाषा का, हर चीज का, मुझे लगता है जिंदगी में एक थोड़ा रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, चाहे उसको इस्तेमाल। जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो मैं जब पंजाबी शायद इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल सकती, लेकिन मैं जब बोलती हूँ मुझे बहुत मजा आता है। और मैं, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे हस्बैंड यूपी के हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे घर में वो रहता है, अरे तू पंजाब बना रहे, तू यूपी का, तो मेरे बच्चे तो पंजाबी में भी बड़े खुश होते हैं और यूपी के जो रीति रिवाज है उनमें भी बड़े खुश होते हैं। तो हम कभी ये भेदभाव नहीं करते। आ जाओ, ऐसी मारी भाषा। अरे वाह, ये जो आ जाओ, कभी बैठ के मैं आपसे भाषा भी अब सीखने वाली हूँ आंटी। अब मैं कभी आती हूँ, मुझे चलो नहीं जाता मेरे पे। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। घुटने इनका ये। पर देखिए ना, ये इस बात से भी आप हिम्मत लीजिए कि उनके घुटनों के ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती नहीं। और देखिए इस उम्र में भी आके वो, उनका नियम है, आंटी रोज आते हैं। तो आंटी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, हमारी सुबह बहुत अच्छी हो गई। और मेरा हमारा घर है यो। हाँ, घर आने वाली हूँ आंटी, खा के जाइयो। आंटी
आज हमें बहुत अच्छी इन्विटेशन मिल गई और चूरमा मिल जाए तो क्या है उसमें बात मजा। अलग है। बात ही अलग मेरा है। दही भी रखूंगी, दही भी दही खाएंगे के साथ खाइए। दही के साथ खाएंगे आंटी। और मेरा टाइम हो तो शाम के टाइम भैया मैं बाटी बनाऊंगी, अरे वाह, चूरमा बाटी और दही, क्या और बात मैं है। दाल के साथ खिलाऊंगा। अरे और आंटी के हाथ की सोचिए क्या ट्रीट, मतलब ये किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं होने वाला, ये जो दावत होने वाली है नसीब वालों को मिलती है और भाई, मैं हमारा ये तो अपना ऐसा ही है। नसीब जरूर। वो हमने अंदर ही दबा रखी है। अरे आंटी अब तो हम अपना टाइम निकाल रहे हैं। ऐसे मत कहिए आंटी, ये बात ये ना उम्र बोलिए। टाइम निकाल रहे नहीं, हैं। आप खुश रहिए आंटी और खुश हमें रहियो। हमें अपना आशीर्वाद देते अरे रहिए सदा बस। सुहागन रही हो। बस मेरी तो बड़ी प्यारी सी बेटी है। सदा सुहागन रही हो आंटी, हाँ। आज भी यही बोला है। अच्छा आंटी नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू, आपने हमें अपना खुश बहुत रहे टाइम बेटे। दिया आज। आप पोतो दे जल्दी से। जल्दी दे पोता। पोता हमारा मीठा मुंह हो जाता थोड़ा बड़े वैसे ही मीठा मुंह आपका वैसे ही कराऊंगी। ठीक है आंटी, हमारे दर्शकों को नमस्ते कर मेरे देते भी हैं। 4 पोते हैं, अच्छा। एक पोती है। अच्छा। वो इंतजार है एक पोतो और आ जाए। ठीक है आंटी, पोता ही आएगा आपके लिए। है ना। ओके, नमस्कार दर्शकों, अच्छा लगा होगा आपको आंटी से बात करके। हम फिर कभी खुश आंटी रहो, से खुश रहो। दोबारा बात करेंगे और आंटी से और मजेदार बातें करेंगे। मेरा घर में Thank आइयो, you। मेरा घर में आइयो। घर में आएंगे आंटी के।